सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसी है हमारी टीचर फैमिली। आई होप आप सब लोग जहां भी होगे जैसे भी कि एक नंबर के होगे यार। सो फ्रेंड्स, कल तक हमने क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत सरल सा टॉपिक था, बहुत ईजी था, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बहुत ईजी सा टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको सिंपल से बता दूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम पता क्या हम इसे बनाते क्यों है फ्रेंड्स। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारी प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज होती थी, ठीक है, जिनमें ऐसे बिजनेस जिनका मेन मोटिव क्या होता था, टू अर्न द प्रॉफिट। इनका मेन मोटिव होता था कि हमें प्रॉफिट कमाना है, वो क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्या दिखा था, हमने क्या देखा था कि हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये पता करने के लिए हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम उसी तरह से हम नॉन फॉर प्रॉफिट एंटिटी के लिए क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें भी हमें क्या पता चलता है, सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। ठीक है, क्या है हमारा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रेंड्स। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या पता चलता है, या तो हमें सरप्लस हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, या तो हमें सरप्लस हुआ और या तो हमें डेफिसिट हुआ। ठीक है, सरप्लस और डेफिसिट अभी आपके लिए न्यू टर्म है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमें प्रॉफिट होती है ना, प्रॉफिट को हम एक तरह से कह सकते हैं ये हमारा क्या है, सरप्लस है। ठीक है, और जो हमें लॉस होता है, लॉस को हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, डेफिसिट है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से हमें क्या पता चल जाता है, हमें सरप्लस हुई या डेफिसिट हुई। ठीक है, इट मीन्स कहे तो हमें प्रॉफिट हुई या लॉस हुई। इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या देखा था, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रियल अकाउंट होता है। बट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आपने 11th में पढ़ रखा है, इसके बारे में आपको पता होगा। नहीं पता तो कोई नहीं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। रियल अकाउंट के क्या रूल्स होते हैं, रियल अकाउंट के रूल्स होते हैं फ्रेंड, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, ये हमारा डेबिट साइड हो गया, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। जो हमारे बिजनेस के अंदर आया है फ्रेंड्स, उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, और जो हमारे बिजनेस से जा रहा है उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। ये होता है हमारे रियल अकाउंट का रूल। और हमने यही रूल किसमें अप्लाई किया था, हमने यही रूल अप्लाई किया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। जो भी हमारे बिजनेस में हमें रिसीट हुआ करता था उसे हम डेबिट साइड लिखा करते थे, और जो भी हमारे क्या है, जो भी हमारे फर्म से बाहर जाया करता था, पेमेंट हुआ करता था, उसे हम क्रेडिट साइड लिख दिया करते थे। बट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फ्रेंड्स क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चूंकि हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट का हमारा क्या रूल होता है फ्रेंड्स, नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल्स होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करेंगे, ये हमारा डेबिट साइड हो गया, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। इसमें हम क्या किया करेंगे फ्रेंड्स, जो भी हमें एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंस और इनकम आप लोग जानते ही हैं, तो जो भी हमें एक्सपेंस होगा वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी हमारी इनकम होगी हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो इतना क्लियर हो गया फ्रेंड्स, तो आपने एक तरह से देखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन आपने समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की थोड़ा सा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसे हम जल्दी से इरेज कर देते हैं और उसके बाद हम आपको फीचर्स बता देते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, आइए हम बात कर लेते हैं इसके कुछ हमारे स्पेशल फीचर्स होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, तो हम उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे फीचर्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं फ्रेंड्स, स्पेशल फीचर्स, है ना, पॉइंट्स बनाकर, स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रेंड्स। ठीक है, स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको बताया ये क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तुम्हारा पहला फीचर हमारा क्या हो गया, नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेचर ऑफ अकाउंट में हम क्या कह देंगे कि इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या कह देंगे फ्रेंड्स, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है,
या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड सिंस द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट सेज दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, यहाँ पर हम लिख लेंगे so here we shows all expenses in the debit side and all incomes are in the credit side। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट हम स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो इसमें हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हम क्या लिख लेंगे, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड, क्या देख लेंगे, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड, इसमें कैसे आइटम रिकॉर्ड होते हैं, कहने का मतलब है कैपिटल नेचर के या रिवेन्यू नेचर के। फ्रेंड्स हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या देखा था, कोई भी नेचर हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। बट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फ्रेंड्स ओनली रिवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शंस को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर होता क्या है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कैपिटल नेचर। जैसे हमें कोई भी रिसीट हुई है, ठीक है, हमें कोई भी रिसीट हुई है या फिर हमें कोई भी हमारा पेमेंट हुआ है, रिसीट हुई है या पेमेंट हुआ है, यदि हमारे किसी स्पेशल वर्क के लिए हुआ है तो वो हमारा रिवेन्यू नेचर हो जाएगा, और यदि हमें ऐसे ही सिंपल मिल गया है तो हमें कैपिटल नेचर हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया, आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ हमें क्या हुआ, ये है हमारा फर्म, इसे क्या हुई, इसे डोनेशन रिसीव हुई है, इसे क्या हुई है फ्रेंड्स, डोनेशन रिसीव हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, डोनेशन, इसे क्या हुआ, डोनेशन मिला है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें डोनेशन मिला, यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं दे दिया। यदि हमें इसकी जगह क्या होता, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर बिल्डिंग फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि हमें कोई एक स्पेशल चीज दे दिया, क्या स्पेशल चीज दे दिया, बिल्डिंग, हमें डोनेशन रिसीव्ड हुई। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट वाली चीज है, एक बार सुन लीजिए, अच्छे समझ में आया, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। डोनेशन में क्या हुआ, हमें डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, हमें ये नहीं बताया कि किस चीज के लिए डोनेशन रिसीव्ड हुआ। और यहाँ पर हमें बता दिया कि हमें एक स्पेसिफिक चीज बता दिया कि हमें बिल्डिंग के लिए डोनेशन रिसीव्ड हुआ है। सो फ्रेंड्स यही होता है फर्क कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर में, कि हमें जब ये एक स्पेसिफिक चीज बता दिया फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर हमने सेल ऑफ फर्नीचर, यहाँ पे हमें डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, और यहाँ पर हमें क्या हुआ, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमें एक स्पेसिफिक चीज हुई है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमें डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग हुआ है, ये है हमारा कैपिटल नेचर। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक चीज के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है, हमें बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, और इसलिए ये है हमारा कैपिटल नेचर। जबकि हमें क्या है, डोनेशन रिसीव्ड है, हमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बताया कि किस चीज के लिए बनाना है, ठीक है, हमने किस चीज के लिए आपको डोनेशन किया, हम इसकी किसी भी यूज में ला सकते हैं। सो ये हो गया हमारा रिवेन्यू नेचर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा रिवेन्यू नेचर, और ये हो गया हमारा कैपिटल नेचर। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर क्लियर हो गया होगा। मैंने ये एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बता दिया, ठीक है, डोनेशन वाला एग्जांपल बहुत सिंपल है। यदि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे जितनी भी चीजें आएंगी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये रिवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैंने आपको क्या बताया, जब हमें किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए कोई भी रिसीट या पेमेंट हो रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल नेचर हो जाता है। जबकि उसी की जगह यदि हमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं, हमें कोई भी रिसीट या पेमेंट हो गई, सो वो हमारा क्या हो जाता है, रिवेन्यू नेचर हो जाता है। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड में इसमें क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ओनली क्या करते हैं, रिवेन्यू आइटम्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिवेन्यू आइटम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल नेचर जो होते हैं, जो हमें कैपिटल नेचर की जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, उन्हें हम नहीं रिकॉर्ड करते। ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए फ्रेंड्स, हम रिवेन्यू जो है, हमारे रिवेन्यू नेचर के जो आइटम्स होते हैं उनको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैपिटल नेचर के आइटम्स को हम इसमें नहीं रिकॉर्ड करते हैं फ्रेंड्स। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया, ओके, ठीक है, इसे जल्दी से कर लेते हैं फ्रेंड्स।
आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आप चुपचाप से क्या करो, कमेंट कर दो, या फिर आप क्या करो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आके मुझे फॉलो करो, और उसके बाद क्या करो, आप मुझे वहां पर अपना कंफ्यूजन पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मैं सबका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, डोंट वरी। नहीं समझ में कोई बात नहीं यार, आप 100 बार पूछो मेरे से, ठीक है। भाई तो आपका फ्रेंड हूं, मैं भी 12th क्लास में हूँ, आपका फ्रेंड हूँ, सो सॉरी आपका फ्रेंड, फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड्स आपको हमारे, मैं आपका फ्रेंड हूँ। तो फ्रेंड्स ओके, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है, हमारा नेक्स्ट फीचर क्या बोलता है, ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस वगैरह हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए हम क्या करते हैं कि हमें जितने भी एक्सपेंस हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हमें जितने भी एक्सपेंस हुए उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिए, और हमें जितने भी इनकम हुई उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लिए। तो इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस और इन सब चीजों का हमारा कोई वो नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, ये वाला हमारा इसमें कुछ नहीं रहता है। हम डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लिए, इनकम लिख लिए, उससे हम अपना सरप्लस और डेफिसिट निकालिए। वो देख लेंगे कैसे निकलता है, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ेंगे, बहुत इजी है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो हमारा थर्ड फीचर क्या होता है, ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है फ्रेंड्स। ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। सो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट फीचर क्या बोलता है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट फीचर बोलता है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट फ्रेंड्स, आप लोगों को एडजस्टमेंट पता होगा, जैसे कि हम बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हमने कैश बुक वगैरह बनाया, उसमें हमारा क्या हो गया, एडजस्टमेंट आ गया, डिप्रेसिएशन आ गया, ठीक है। जो और बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट वगैरह आते हैं, तो वो हम उस एडजस्टमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। आइए देख लेते हैं, होगा नहीं होगा, क्या होगा, होगा तो कैसे होगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट। सो एडजस्टमेंट की जब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वही हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। सो यहाँ क्लियर सी बात है यार, जो भी हमारे करंट ईयर के जो भी हमारे एडजस्टमेंट होंगे, हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। एवरी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू करंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सच एज द डिप्रिसिएशन, ठीक है, अनपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। हमारे करंट ईयर, ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि वो हमारा करंट ईयर से रिलेट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या देखा था, प्रीवियस ईयर हो, करंट ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब रिकॉर्ड करेंगे। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ओनली करंट ईयर के जो भी हमारे एडजस्टमेंट होंगे वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम अपने फीचर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट फीचर क्या बोल रहा है वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि ओनली हम यहाँ पर करंट जो भी हमारा करंट ईयर है उसके ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ पर ये हमारा क्या बोलता है, ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड, ठीक है फ्रेंड्स। वही है, ओनली करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो भी हमें होगा उसे हम ओनली रिकॉर्ड करेंगे, प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा फीचर क्या बोलता है फ्रेंड, पर्पस फ्रेंड्स। पर्पस, उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा पर्पस में आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने भी आपको बताया ही था हम क्यों बनाते हैं, सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए। अपने फर्म में हमें सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो निकालने के लिए हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो फ्रेंड्स पर्पस में हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू फाइंड द सरप्लस और डेफिसिट इन द अबव फर्म, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल से हम ये लिख देंगे। फ्रेंड्स आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा पर्पस होता क्या है, टू फाइंड सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है फ्रेंड्स। क्या, सरप्लस
या डेफिसिट निकालने के लिए। पर्पस हमारा क्या होता है, सरप्लस पता करने के या डेफिसिट पता करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जहां भी हो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।